फैमिलीज में या लेट्स से लार्जर ग्रुप सोशल कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि एक वो पॉइंट आपकी लाइफ में वीकनेस का पॉइंट आता है. हाँ, जो आदमी उस टिपिंग पॉइंट के को क्रॉस कर गया, जैसे आप करेक्ट. आपने बोला कि बॉस मेरे को नहीं जाना है अहमदाबाद, मैं इधर ही रहूंगा और मैं इधर ही अपनी लाइफ का आई मेक टेक्स मैटर्स इन माय हैंड एंड आई विल क्लोज इट. तो आई थिंक उससे पूरी आपकी फैमिली जिस तरह से जर्नी पूरी बदल गई. एंड या सो दैट वाज इट, यू नो, कि मुझे वो बहुत चुभ रहा था तभी कि यार ये इंजीनियरिंग की फीस इतनी महंगी क्यों है. बट आई एम सो हैप्पी दैट वी डिड इट समहाउ एंड पेड इट एनीवे. एंड टुडे, लाइक, यू नो, there's nothing that our family can complain of. Correct. Right, financially at least. Correct. And touch wood, you know, कि we are blessed. Yeah. तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि यार ये कठिनाइयाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बट बस थोड़ा हौसला रखो. उसे क्या है, फाइट करने में. करेक्ट. बिकॉज आपने वो फाइट कर लिया ना, तो यूनिवर्स आपका वो मेटल जो है, आपका जो वो दृढ़ निश्चय है, वो ही चेक कर रहा है तभी. करेक्ट. एंड वो आप ऐसे पार कर गए ना, तो इट्स एंड ऑफ डिस्कशन. लाइक देन यूनिवर्स विल फॉलो यू. तो आपको वो बोलते हैं ना कि कायनात आपको आपका जो ड्रीम है ओके वो दे देगी, पर उससे पहले कायनात आपको 100 बार टेस्ट करेगी, आपकी कसौटी लेगी, आपकी परीक्षा लेगी, और ऐसी परीक्षा लेगी कि आप मजबूर हो जाएंगे क्विट करने के लिए. पर तब अगर आप नहीं होते हो, तब आप ठान लेते हो कि नहीं यार, अभी नहीं, थोड़ी देर और, राइट, देन इट्स जस्ट लाइक it just ends there, you know. Your path is just going to go upwards. Yeah. So, and if I'm not wrong, Abhishek bhai, you have also been through a very similar phase. Why don't you tell something about it? In my wife's journey, yes, we faced this. It wasn't as bad as yours. But the decisions that you've taken are very unconventional, and they are very inspiring. Yeah, I think it was primarily to do with the fact that my wife kind of was in a space in her life where she wanted to start off something on her own. और वहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई थी कि बिना उसकी सैलरी इनकम के हमारा घर वैसा नहीं चल सकता था जैसा चल रहा था. तो वहाँ पे कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़े, घर बेचना पड़ा, किराए पे जाना पड़ा. बट ऑफ कोर्स उस समय तक आते आते करियर के 10, 12, 15 साल हो चुके थे. आप लोगों की जो स्टेज थी वो बहुत अलग थी, क्योंकि एक सडन बिजनेस लॉस होना और बिजनेस लॉस के बाद में छोटे बच्चे होना और उनमें से एक बच्चे का खड़ा होना और उभरना उस पॉइंट पे सेइंग दैट आई विल टेक थिंग्स इन माय हैंड एंड आई विल डू इट. आई थिंक दोनों में बहुत डिफरेंस है. मेरा वाज नॉट सो लाइफ चेंजिंग एंड और प्रॉब्ली आई वुड से इतना बड़ा झटका नहीं था. झटका था बिकॉज एक रेगुलर सैलरीड इनकम छोड़ के मेरी वाइफ को बिजनेस स्टार्ट करना था. बट आप लोगों का जो था वो बहुत और दूसरा 18-19 साल की उम्र पे बच्चा जनरली ये बोलेगा कि यार पिताजी तुमने जो किया है, अब तुम बता दो क्या करना है, मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं. कच्ची उम्र होती है काफी, वो कच्ची उम्र होती है. उस टाइम पे आपने ये दिमाग लगाया कि चलो आई कैन स्पीक, आई कैन टॉक, आई हैव ऑलरेडी टॉट माय फ्रेंड्स, मैंने उनको सिखाया है तो मैं दुनिया को क्यों नहीं पढ़ा सकता. तो आई थिंक दैट वाज वेरी डिफरेंट. दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने मुझे अपन बात कर रहे थे जब आपने डिस्कस किया, और उसके ऊपर आपकी एक हाफ सीए के ऊपर रील भी बड़ी वायरल हुई है. करेक्ट. जहाँ पे आपने मुझसे ये बोला कि बच्चा जब पढ़ता है तो वो केवल पढ़ता रहता है. करेक्ट. और वो भी 3 साल 4 साल 5 साल आज अपने अटेम्प्ट लगते हैं. हाँ, अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मिला लो. भले ही मैं सीए स्ट्रीम की नहीं, मैं किसी भी स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ. मैं भी जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो ऐसे कोई मैं पहाड़ नहीं तोड़ रहा था. अपने मस्ती चल रही है, पढ़ाई चल रही है, क्योंकि टाइम बहुत होता है आपके पास. बहुत होता है. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने मास्टर्स में, उसमें भी मेरी वाइफ थी, तब गर्लफ्रेंड थी. अच्छा. तो अच्छा वही थी. हाँ वही थी. तो वो मस्तियाँ चलती रही, आनंद चलते रहे. उस 5 साल मैंने क्या अपनी लाइफ में कुछ बहुत इफेक्टिव किया? आई डोंट थिंक सो. और आपका इस पे एकदम डिफरेंट टेक है. हाँ. क्योंकि आपने वो किया और आपका ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट होगा जो आज इफ यंगस्टर्स कैन हियर यू आउट एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई थिंक वो एक बहुत प्रैक्टिकल वैल्यू एड. सो वन गुड थिंग आई वुड से दैट आई डिड वाज
कि मेरा चलो फाउंडेशन क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर क्लियर हो गया, फाइनल में मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फाइनल में मुझे थोड़े अटेम्प्ट्स लगे, पर अभी इसमें अभिषेक भाई एक चीज़ बहुत अच्छी थी, और वो थी ये कि मैंने इंटर सीए से ही क्या पढ़ाना, जैसे ही मैंने इंटर सीए पास किया था आई स्टार्टेड टीचिंग। तो आर्टिकलशिप होती थी। मैं आपको बताऊंगा कि मैं मान नहीं सकता कि मेरा ऐसे शेड्यूल था। मैं आपको बात बताता हूँ कि सीन ऐसा होता था कि 7 से 10 हमारे फाइनल सीए के क्लासेस होते थे, क्योंकि मैंने इंटर पास कर दिया था। तो नेक्स्ट थिंग इज फाइनल, तो उसकी कोचिंग ली थी मैंने, जिसकी भी बाय द वे फीस मैंने ही भरी थी। और वो अलग ही एक सेटिस्फैक्शन होता है कि आई एम स्पॉन्सरिंग माई ओन एजुकेशन। करेक्ट राइट। और बहुत वो बढ़िया एक फीलिंग होती है, एक आत्मनिर्भरता बोलते हैं ना, वो वहाँ से आई थी। तो अब 7 से 10 की कोचिंग चल रही है। फिर 11 बजे से क्या है 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हम लोग को आर्टिकलशिप जाना था, जिसमें हमको बकायदा मिलते थे कुछ 3-3.5 हज़ार रुपये एज द स्टाइफन। पर अब मुझे तो ये पता था कि यार 3-3.5 हज़ार में से कहाँ घर चलने वाला है। तो फिर जब वो ट्यूशन ढूंढा तो ट्यूशन मुझे करवाना पड़ता था बकायदा। मेरा बैच होता था 7:30 से 10 बजे तक का, क्योंकि बच्चे उसी विसिनिटी में रहते थे। दे वर ओके एक्सटेंडिंग द टाइम टिल बियॉन्ड 9 PM। इस हिसाब का मेरा शेड्यूल रहता था कि 7:30 से 10, कभी 10:30, तो 2.5-3 घंटा। आप समझो कि सुबह मैं उठ रहा हूँ 7 बजे की क्लास के लिए, मुझे उठना 5:30 बजे पड़ता था। मैं रहता था कांदिवली, क्लास थी अंधेरी में। तो आप समझो कि जो बच्चा 5-5:30 बजे उठा है, वो अपना दिन खत्म कर रहा है 10 बजे, 10:30 बजे, और वहां से फिर घर आता है वो 11 बजे। तो खाना खा रहा है वो 11, 11:30 बजे को, तो वो बेड पे जा रहा है 12, 12:30 बजे। माने तो आप समझो कि मैंने पूरे दिन की 4 से 5 घंटे की मैक्सिमम नींद ली होगी। और मैं पूरे दिन एक्टिव हूँ, पढ़ते वक्त एक्टिव, काम करते वक्त मेरा दिमाग एक्टिव ही है, पढ़ाते वक्त, आर्टिकलशिप वक्त। करेक्ट। और कई बार तो ऐसा होता था कि जब मैं जा रहा हूँ मेरी आर्टिकलशिप से ट्रेन में कोचिंग क्लास, तो अब मुझे पता है कि मुझे टॉपिक पढ़ाना है, पर मुझे ये नहीं पता मुझे क्या पढ़ाना है। तब तो उस चीज की भी पढ़ाई करना, राइट। तो दैट वाज क्रेजी कि जो पढ़ाना है उसकी पढ़ाई करना, और जो अगले दिन असाइनमेंट देना है सर को, जो मुझे पढ़ा रहा है उसने कुछ असाइनमेंट दिया होगा, तो उसकी भी क्या है, उसकी भी पढ़ाई करना। वो एक अलग ही चैलेंज था, और वो मैं ट्रेन में करता था। तो लोकल ट्रेन को मैंने इस तरह से यूज किया था, एंड दैट वाज क्रेजी, दैट वाज वेरी लाइक ग्रूलिंग। वो जो टाइम था ना, जहाँ पे 15-15, 16 घंटे मैं काम ही कर रहा हूँ सिर्फ, मेरा रूह कांप जाता है आज की तारीख में कि यार मैंने कैसे कर लिया ये चीज़। एंड दैट हैपेंड एनीवे। तो आज होता क्या है कि बच्चे है ना, सीए एस्पिरेंट स्पेशली, फिर वो इंटर में हो या फाइनल में हो, वो लोग है ना उस टाइम को ज़रा भी इज्जत नहीं देते जो होता है एग्ज़ाम के बाद का, आफ्टर दे हैव गिवन द एग्जाम्स एंड टिल द टाइम रिजल्ट्स हैव अराइव्ड। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट तक ये टाइम 2 से 2.5 महीना रहता है उनके पास। अब ये कुछ नहीं करते, यहाँ पे वेलापंती करेंगे, हॉलीडे करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे, बट दे डोंट रियलाइज कि यार वो 2-2.5 महीना अगर हम लोग कुछ सीख जाते, कोई स्किल ले लेते, तो भले ही हमें आगे जाके थोड़े बहुत अटेम्प्ट्स लग जाए, थोड़े अटेम्प्ट्स बाद सीए बने, पर वो कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि मुझे कुछ आता है। और अगर सीए नहीं भी बना ना तो भी चलेगा। और मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था। एक आधा एग्जांपल तो आप, जैसे क्या कर सकता है बच्चा? जैसे मैंने बताया, एक तो सिंपल सी चीज है, आप इंटर सीए में, आपने इंटर सीए पढ़ लिया ना, अगर पढ़ लिया, पास छोड़ो पढ़ लिया ना, तो आप एमकॉम तक को पढ़ा सकते हो। क्या बात है। उतनी पढ़ाई ऑलरेडी इंटर सीए में हो जाती है आपकी। तो पहले तो आप ट्यूशन ले सकते हो, मेरी तरह कोई छोटे कोचिंग क्लास में, या फिर अपने नेबर्स वगैरह को पढ़ा के। दैट इज अ गुड लेवल ऑफ इनकम। रिसेंटली मैं अपनी बात करता हूँ कि लिंक्डइन जो है, राइट, मेरा लिंक्डइन मुझे शुरू करना था, तो आई एम वेरी गुड एट नरेटिंग स्टोरीज। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ, पर मेरे पास उन कहानियों को लिखने का टाइम नहीं, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन वे इन व्हिच यू हैव टू राइट ऑन लिंक्डइन, देयर सर्टेन एमिकॉन्स दैट यू नीड टू यूज, और वो एक तरीका होता है। तो मैंने क्या सोचा कि कौन है वो सीए स्टूडेंट
जिसने अपनी कम्युनिटी खुद बना के रखी है, क्या बात है। राइट, जिसके 5,000 10,000 15,000 फॉलोअर्स है, जिसने खुद वो कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिख के अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू बना के खुद की कम्युनिटी बनाई, तो उसका मतलब है कि वो जानता है कम्युनिटी कैसे बनाते हैं। यस, और क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, तो मुझे गाइड कर सकता है। सोशल मीडिया के टाइम पे आई थिंक इफ समवन कैन पिक अप सोशल मीडिया और लेट्स से कंटेंट क्रिएशन एज अ स्किल, इट इज क्रेजी, इट्स क्रेजी। या तो मैंने सोचा क्यों ना उसी बंदे को पकड़ूं, उसको हायर करूं। yes, and I'm proud to say that, you know, Siddhi, who's actually who handles my LinkedIn, who helps me get my stories written in a very precise and a short form which the LinkedIn people would want to see. I hired her for 500 rupees per post, and मेरा उसको पहले से ही है कि कुछ भी कर, मेरे 30 पोस्ट जाने चाहिए। संडे को कोई नहीं पढ़ रहा है ना, फिर भी जाएगा। आई हैव टू शो अप एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 1 year. Let's see what the growth happens. And you won't believe, Abhishek bhai, because of her and because of my stories, वो जो combination हमारा बैठा, इतना बढ़िया बैठा that in like 2 months we have almost crossed 6,000 followers. Very nice. And she is also a CA aspirant. She is a CA aspirant. She is an inter CA aspirant. Inter CA Group 1 क्लियर किया, Group 2 बाकी है। Okay. और ज्यादा नहीं, उसको आधा 1 घंटा मैक्सिमम लगता है। और आप समझो कि 500 रुपया पोस्ट और 30 पोस्ट कितना हो जाता 15,000 हो है। गया। यस, और क्या कर रही है वो? मजदूरी कर रही है, मजदूरी कर रही है नहीं, क्रिएटिविटी यूज कर रही है, और बकायदा दिन का 1 से 2 घंटा मैक्सिमम लगा रही है। और आपके पोस्ट बनाने में भी उसकी जो एक्स्ट्रा लर्निंग हो रही है, एक्स्ट्रा वो अलग, क्योंकि उसको अलग इंसाइट मिल रहा है। और मैंने दूसरा उसको क्या एक इनपुट दिया, तूने ये मैसिव ग्रोथ अचीव किया है, भले ही इसमें मेरा और तेरा दोनों का योगदान हो, तू मेरी स्टोरी को बेच, तू मेरी स्टोरी को बेच, और वहां से और क्या है और लोगों को क्या पिच कर। तो मेरी तरह और भी कोई प्रोफेसर होगा जिसको लिंक्डइन पे क्या है ग्रो करना है, उनको पिच कर, या फिर मैं पिच करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक्चुअली दैट हैपेंड. I was just casually speaking to a couple of professors about my LinkedIn growth, and they're like, "Can you share me her number?" Yeah. तो आज उसके पास, you won't believe, पांच faculties है. Also, a lot of people won't realize this, but on LinkedIn in 2 months, 6,000 is a big deal. Very big deal. Because it's not like Instagram. It takes real time to give those follows. वो follow देते ही नहीं वो लोग. Yeah. क्योंकि वहाँ पे instant follow नहीं होता है. Yeah. And can you imagine she's making anything from 50 to 60,000 a month right now? Excellent. जितना एक चार्टर्ड And she अकाउंटेंट herself is a creator. And she is herself a creator. Excellent. तो ब्रांड डील्स जो लेती है वो अलग. Correct. तो आज वो 50-60 हजार रुपया कमा रही है सिर्फ लिखकर. मजाक है क्या भाई? तो भाई आप ऐसा मत समझो कि यार आपको पढ़ाई छोड़कर क्या है पैसा कमाना है. So your नहीं. point is very simple. I think, and this is not just relevant to, ऐसा नहीं कि CA aspirants है, कुछ भी. For anyone. whatever you are doing, हाँ. पढ़ते पढ़ते कोई ऐसी स्किल एक्वायर कर लो जो अगर पढ़ाई में जिस थ्रूपुट को पाना चाहते हो वहां नहीं भी पहुंच पाओ तो भी क्या है, ये प्लान भी काम कर जाए. करेक्ट. आपको ऐसा ना लगे कि आपने टाइम पास किया है कोई ऐसी चीज को परस्यू करने में जिसमें सिर्फ वक्त बर्बाद हुआ और कुछ नहीं. क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं क्यों इससे रिलेट कर पाता हूं, क्योंकि मैंने तो पूरा अपना 5 साल वेलापन किया. मैंने उस टाइम पे शायद आई डोंट नो वेदर रेवेन्यूज नहीं थे या मैंने कुछ नहीं किया. हो सकता है. मुझे नहीं लगता, मुझे ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़े से नेटवर्क्स और दोस्त और कनेक्ट्स के अलावा मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसको मैं आज यूज करके. करेक्ट. मतलब मैंने जेनरिक पढ़ाइयाँ करी हैं, मैंने कोई टेक्निकल पढ़ाई तो करी नहीं. मैंने बीकॉम किया, उसके बाद MBA किया. तो ना मैंने बीकॉम में ऐसा कुछ सीखा है ना MBA में कुछ सीखा है जो मैं ये बोल सकूं कि ये मुझ में आया क्योंकि मैंने बीकॉम और MBA. हाँ, करेक्ट. और उन 5 सालों में अगर मैं प्रॉब्ली कोई स्पोर्ट पिकअप करता है, कोई टेक्निकल स्किल सीखता, इंटरनेट वाज जस्ट कमिंग अप दैट टाइम. करेक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-4. करेक्ट. Google and all of this was just picking up. Though social media was not there, but चीजें थी जो करी जा सकती थी जिसमें मैंने you could have written blogs or something like, कुछ भी हो सकता था. मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कोई भी बच्चा 18-19 साल का भी क्या है लाख रुपया कमा सकता है. भाई तेरे में वो विल होना चाहिए बस. एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल फील कि अच्छा, सिद्धि का एग्जांपल जो दिया आपने कि सिद्धि पूरे टाइम ये करती होगी तो उसको जिंदगी जीने का टाइम कब है. अरे
मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा, करेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आज आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो, करेक्ट, तो आप सब एक ही दिन पे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट, करेक्ट, एंड यू कैन जस्ट शेड्यूल इट। Correct. मैं थोड़ी, और मुझे नहीं चाहिए कि हर रोज मुझसे बात करे या हर रोज मेरा काम करे, क्योंकि मैं तो उसे पर आर्टिकल के हिसाब से ही दे रहा हूँ, एंड मैं तो चाहूंगा कि वो ग्रो करे। एंड द बेस्ट पार्ट, और पेरेंट्स आर सो फ्रिकिंग प्राउड ऑफ हर। करेक्ट, करेक्ट, कि आज वो कहाँ रहती है सर? वो नासिक के आजू बाजू कोई गांव है, वहां रहती है वो। माने महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में कोई बंदी रह रही है, जहाँ पे मैं तो बोलूँ 10,000 रुपया भी अगर कोई कमाए तो भी बहुत बड़ी बात है, वो 50,000 रुपया कमा रही है पढ़ते पढ़ते। एंड नथिंग लाइक इट। तो आप किस बात का डर कर रहे हो? किस बात का डर है आपको? ऐसे पैसा कमाया जाता है। अगर आपको कमाना आता है तो थोड़ा दिमाग लगाइए प्लीज, दैट्स इट। जिससे आपको क्या इस चीज का कभी गिला शिकवा ना रहे कि इतना वक्त चला गया। हाँ ठीक है, मुझे भी क्या है, थोड़ा वक्त लगा है सीए बनने में। जैसे हम लोग वो हाफ सीए की जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, उस पर भी मैं टच करना चाहूँगा कि वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। मैंने मेरा पूरा सच जो तकरीबन मैंने क्या है, मेरे पूरे टीचिंग जर्नी में आप ऐसे ही समझिए 10 साल सच छुपा के रखा था मेरे दिल में, वो फाइनली मैंने क्या है एक रील में क्या है 1.5 मिनट में बयां किया। और आई एम सो टचवुड दैट TVF के साथ मैंने कोलैब किया था, एंड तभी एक नया सीरीज आया था हाफ सी, एंड दे आई डोंट नो समहाउ दे जस्ट DM'd मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड वी हैपन टू स्पीक, एंड दे सेड दैट यस लेट्स डू इट। एंड मैंने सोचा यार अभी ठीक है, मौका है, दस्तूर है। TVF जिसके साथ मैं कोलैब कर रहा था, उनके पेज पे 2.5 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो मैंने बोला यार ये कहानी अगर सही बोल दी ना मैंने, तो बहुत लोगों तक जा सकती है। एंड क्या थी कहानी, पूरा बताइए। कहानी ऐसी थी बेसिकली सर कि द रीजन व्हाई इट गॉट वायरल एंड गॉट मोर देन लाइक ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूज was because there was absolute 100% authentic and truth in it, right? And the truth was basically कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, मैं एक हाफ सीए था। हाफ सीए कैसे डिफाइन करता हूँ मैं बता दूं। जैसे हाफ सीए इज अ टर्म दैट इज एग्जैक्टली अडॉप्टेड फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड। अगर आपको पता होगा हाफ गर्लफ्रेंड की डेफिनेशन अर्जुन कपूर ऐसे बोलता है, जो होती है दोस्त से कई ज्यादा पर गर्लफ्रेंड से काफी कम। तो वैसे मैंने क्या मेरे बच्चों को ऐसा बोला था कि यार हाफ सीए वो होता है जो होता है बीकॉम से कई ज्यादा और सीए से काफी कम, राइट? क्योंकि वो सीए नहीं बना अब तक, राइट? वो सीए के बहुत नजदीक पहुंच गया है, जब स्पेशली, और हाफ सीए को तब बोला जाता है जब आपने इंटर सीए पास कर दिया, फाइनल बाकी है आपका। तो मैंने ये टर्म पहले से ही बहुत बार यूज करके रखा था मेरे क्लासेस में, राइट? पर कभी मैंने ना खुलकर ये बात नहीं की कि मैं एक सीए नहीं बना था, राइट? मेरा 2 ग्रुप होते हैं सीए, फाइनल में भी एक पास कर दिया था। बच्चों को आप पढ़ाते थे उनको मालूम था आप सीए? नहीं था, नहीं पता था। दे वर जस्ट ऑलवेज अज्यूमिंग थिंग्स कि यार ये सर है सीए, तो ना उन्होंने कभी पूछा ना मैंने कभी जवाब दिया। एक बेसिकली प्रैक्टिकल सीए थे। हाँ, मैंने देखो मैं पढ़ा लेता था अच्छा, तो उनको ऐसे ही लगता था कि यार सर सीए है। बट एक कहावत है, मैंने सुनी थी, बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है, जो मैंने पता नहीं कोई वेब सीरीज में सीखी थी, और वो फ्रेज ऐसा था अभिषेक भाई कि आस्क नो क्वेश्चंस, हियर नो लाइस। ठीक है, पूछोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट, आस्क नो क्वेश्चंस, हियर नो लाइस। तो वो लोग कभी कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं थे और मैं कुछ जवाब देता नहीं था, राइट? सो एवरीवन always presumed that I am a chartered accountant, right? And I never thought of clarifying it. And this was a time when you were telling me that your monthly salaries had gone up to 3-4 lakhs per month. Yeah, correct. So my last year हाफ सीए बन के 3-4 लाख रुपए कमा रहा था, क्योंकि मुझे क्योंकि देखो यार, सब्जेक्ट पढ़ाना और डिग्री पास करना उसका कोई रिलेशन नहीं है। करेक्ट। आज कौन है अलग पांडे? IITian है क्या वो? नहीं, राइट? राइट, अपने खान सर है, वो इतने सारे IAS UPSC एस्पिरेंट्स को पढ़ाते, वो खुद क्या कलेक्टर थे क्या पहले? नहीं ना। तो
डिग्री होना और एक टीचर बनना और वो सब्जेक्ट में पढ़ाने की स्पेशल skill बहुत अलग है। इट्स वेरी डिफरेंट बहुत यू नो। और ये एक ये भी क्या है, बहुत ही वाकया फेमस है कि नॉट एवरी ग्रेट प्लेयर कैन बी अ गुड कोच Correct. एंड नॉट एवरी गुड कोच कैन बी अ गुड प्लेयर। Yeah, यू नो क्लासिक एग्जांपल इज ऑफ मैराडोना, yeah. राइट, कि वो बहुत अच्छे प्लेयर थे पर वो कभी अच्छे कप्तान नहीं बन पाए, राइट, या कोच नहीं बन पाए, कुछ नहीं मिल पाया। राइट। तो मुझे यही लगा कि यार ये अलग ही स्किल सेट है। पर अभिषेक भाई क्या होता है कि अंदर ही अंदर है ना वो चीज़ बहुत खाई जा रही थी, क्योंकि एक ही ग्रुप बाकी था, मैं बहुत नज़दीक था सीए होने के। और कई बार होता था क्या पता है कि बच्चे जब फेल होते थे ना, नापास होते थे, तो वो मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे और मुझे उनको मोटिवेट करना पड़ता था कि यार दे दे बेटा, दे दे, वापस दे दे। जबकि मैं खुद क्या है 2015 में छोड़ चुका था सी आफ्टर माई 3 अटेम्प्ट्स, जिसमें मैंने एक ग्रुप और एक पेपर में एग्जामिशन लेकर आया था, तो 3 ही पेपर देने बाकी थे सिर्फ। पर फिर भी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करने वाला, जाने दो। या तो ढंग से क्या है मेहनत करते या तो ढंग से पैसा कमाते। तो मैंने बोला मेहनत कर ली, अभी पैसा कमाते। और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यार मेरा जो दोस्त सीए रैंकर होकर जहाँ काम कर रहा है, मैं उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों सीए करूँ। तो एक अलग ही वो एरोगेंस होता है, वो आ गया था, एक अलग ही ऐसा थॉट प्रोसेस आ गया था कि यार मुझे नहीं ज़रूरत है उसकी, और जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। और ये एरोगेंस जनरली ना आउटर वर्ल्ड के लिए होता है। इनर तो अरे इनसाइड मी तो इट इज लाइक बेबी, अ चाइल्ड हु इज यू नो वीपिंग टू बी अ सीए। बिकॉज हमको एज इंडियंस ही है ना, खाने से लेकर करियर तक एक ही चीज बोली जाती कि इसे अधूरा नहीं छोड़ते बेटा। करेक्ट राइट, अधूरा नहीं छोड़ते। तो हमको वो चीज कंप्लीट करने की आदत है, और वो नहीं हुई तो वो चुभ रही थी यार। वो क्यों ना चुभे, क्योंकि बहुत शिद्दत से उसको किया है, 3-4 साल दिए उसको, तो क्यों नहीं। और वर्स्ट पार्ट वाज आई वाज फीलिंग लाइक अ हिपोक्रेट व्हेन आई यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट्स कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। वो एक ऑथेंटिसिटी नहीं आती थी यार, क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया था, मैं खुद छोड़ चुका हूं। मैं कैसे उसको बोलूं, क्योंकि मैं अगर वो बोल दूंगा वो क्या बोलेगा मुझे कि आपको तो हक ही नहीं है बोलने का, तुम कौन होते हो बोलने वाले। आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी, सिंपल। तो वो वापस खुजली कब चालू हुई? जब मैंने फाइनली मैं इंटर सीए तक ही पढ़ा था, तो मैं फाइनली मैंने मेरे जो एम्प्लॉयर थे उनको पूछा, उनको बोला कि यार मुझे फाइनल सीए पढ़ाना है, मैं अभी थक गया हूँ, बस मैंने इंटर सीए पढ़ा दिया, बट अब मुझे होता है ना जॉब में पैसों के साथ साथ आपको एक चैलेंज भी चाहिए, यू नीड अ पर्पस। तो मैंने बोला मुझे फाइनल सीए पढ़ाना है अभी, बिकॉज दैट इज लाइक द एपिटमी ऑफ यू नो एंटायर सीए करियर, फॉर कोचिंग करियर फॉर एनी टीचर। बिकॉज आप समझो कि आप एक्चुअल में अभी उसको क्या सीए बनाने के हकदार हो आप, इतना पावर है आप में। एंड देयर इज वन सिंपल लाइन ही सेड, Karan, you are not a CA. You can't teach final. And which is why you don't have the right to be a CA final teacher. लग गई। एंड वो दिमाग में इतना बैठ गया, मैंने बोला कैसे बोल दिया इन्होंने। एंड उसी हफ्ते में यू वोंट बिलीव अभिषेक भाई, गुजराती मारवाड़ियों में एक और पूरे इंडिया में इनफैक्ट ये एक कॉन्सेप्ट है अरेंज मैरिज का, जहाँ पे आप लड़की देखने जाते हो एंड मैट्री एक आपका ही एक कास्ट का मैट्रिमोनी होता है, यू गो टू मीट हर। तो मेरी एक मीटिंग थी एक फीमेल के साथ, हु इज माई सपोजिटली अ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड, जिसको मैं मिलने गया था, हु बाय द वे वाज अ सीए। उससे हुई फाइनली कि नहीं हुई? मैं बात कर रहा हूँ उस पर, रुक जाइए क्लाइमैक्स आएगा, राइट। तो वो सीए थी और वो मेरी कॉलेज मेट थी बाय द वे, सो आई न्यू हर एंड शी आल्सो न्यू मी कि ऐसा कोई बंदा है करके। अब उसने ना लास्ट बातें हुई, ये हुई लास्ट उसने पूछा कि करण तूने ये बायो में क्या लिखा है अपने कि सीए फाइनलिस्ट, ये क्या होता है? मुझे समझा नहीं, सीए फाइनलिस्ट क्या होता है भाई? तू सीए है ना, तू सीए है ना करण? एंड आई एम लाइक नहीं, मैं सीए नहीं हूँ, मैंने लिखा है सीए फाइनलिस्ट, दैट मीन्स मेरा एक ग्रुप बाकी है। आई एम नॉट अ सीए, आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। एंड शी इज लाइक ओके, एंड फिर वहां से वी पार्टेड वेज। एंड फिर जो वो मिडिल मैन होता है हमारा, जो जनरली बात करता है, मैच मेकर बेसिकली, उसने बोल दिया कि वहां से ना आई है।
तो और लग गई. और कई बार रीजंस नहीं दिए जाते, पर इट वाज ऑब्वियस हाँ. that I was not a chartered accountant and she was not cool with that. And ये जो 2 पॉइंट थे भाई, लग गई. यार कि मैं करियर में नहीं बढ़ पा रहा और मैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये इतनी चुभ गई मुझे कि यार तो फिर उसका मतलब क्या, मेरी लाइफ तो इज नाउ एट अ स्टैंड स्टिल. इट्स नाउ एट अ स्टैंड स्टिल. इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, बिकॉज जो मुझे एक पर्पस चाहिए ओके मेरे करियर में, वो मुझे नहीं मिल रहा है. मेरी पर्सनल लाइफ कहीं पे टेक ऑफ नहीं कर रही है. और अगर आज ये एक लड़की के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होगा. इशू ये था कि मुझे हमेशा से एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ शादी करनी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे तो एक सीए से ही शादी करनी थी. पर उस बात का क्या कि मैं खुद नहीं था. ये भी एक गलत बात थी कहीं ना कहीं. अगर आप लड़की के एंगल से देखो तो शी वॉज नॉट रॉन्ग, बट आई टुक इट वेरी पर्सनली. हाउ द हेल does anyone tell me no, either in terms of leveling up in terms of teaching, or in terms of telling me yes because I look good, I earn well, I used to earn in fact more than her. Then just because there is no degree, I'm like damn, अब सीए तूने मेरी बहुत परीक्षा ली, अब मैं तेरी ठोकूंगा बेटा. अब मैं तुझे हासिल करके ही रहूंगा. अब तू ऐसी समझ के तू मेरी महबूबा है, जिसको मैंने क्या है अभी एक आशिक उसके पीछे पड़ गया, अब वो उसको हासिल किए बना नहीं जाएगा भाई, अभी नहीं जाएगा. मेरा पारा घूमा फिर. तो 2015 में मैंने छोड़ा था. मई 2019 में मैंने हिम्मत करके वापस एग्जाम दी. बहुत हिम्मत लगती है क्योंकि टीचर से आप वापस एक स्टूडेंट की तरफ जा रहे हो, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग यार. आप पढ़ा रहे हो वापस पढ़ाई वापस नहीं हो सकती यार. और वो मुझे लग रहा था कि लोग ऐसे ही हवा क्रिएट कर रहे हैं, पर नहीं भाई, नहीं हो सकती है. बिकॉज आपको कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता चलेगा, कोई कमाई नहीं हो रही. और आप समझो कि मैं हर महीने का 1.5-2 लाख रुपया क्या तोड़ के आ रहा था यार, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लूज हो ही रहा है मेरा. करेक्ट. और मैं पढ़ाई किया जा रहा हूं विदाउट एनी गारंटी कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, बिकॉज देयर इज एन इक्वल चांस. पर मैंने दिया. पासिंग होता है 400 में से 50% लाना था आपको, 200 पासिंग होता है. मुझे आया 198. ओह शिट. 2 मार्क्स से रह गया. एंड दैट इज वेरी, माने वो होता ना इतने दूर इतने पास, माने इतने पास आगे पर इतने दूर हो आप कि वो फासला 2 मार्क का वो 6 महीने बाद आएगा वापस. आपको वो चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे. मैंने बोला यार एक तो इतनी मेहनत की है मैंने, 4 साल बाद वापस पढ़ाई हाथ में ली, और भगवान अभी भी मेरे क्या है, मुझे नहीं देख रहा है, मेरे को मौका नहीं दे रहा है पास होने का. क्या चल रहा है. एंड इसमें सबसे ज्यादा क्या हताश होते हैं आपके माँ बाप. लाइक माई मॉम को तो हार्ट अटैक आते आते रह गया था. उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, 10-15 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी यार ये क्या कर रहा है इंस्टीट्यूट. फिर पता नहीं क्या हुआ ऐसा, बट मुझे है ना मैजिकली मैं जयपुर में पढ़ाने गया था. हमारी कोचिंग क्लास का ब्रांच था वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन मुझे मेरी एक कॉलेज की दोस्त मिली, जिसका मैंने कभी कॉलेज में जब भी किसी के साथ उसके साथ कभी बात ही नहीं की. शी नोज मी बिकॉज आई वॉज लिटिल पॉपुलर, बिकॉज मैं यूथ आइकन कॉलेज का और मैं पार्टिसिपेट करता था एक्स्ट्रा करिकुलर में. तो शी न्यू मी, आई डिड नॉट नो हर, आई न्यू हर फेस बट आई डिड नॉट नो हर इन पर्सन. तो शी जस्ट रैंडमली कॉल्स मी अप ओके एंड शी टेल्स मी कि चल मिलते हैं. मैंने बोला यार ये क्या होता है भाई, मैं नहीं मिलने जाने वाला, मैं क्यों मिलने जाऊँ भाई. तो मेरा पहले ऐसा थॉट था. फिर मैंने बोला नहीं यार, मैंने उस साल मैंने क्या एक प्रण लिया था कि मैं जितना भी क्या है मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें होगी वो मैं सब करूँगा, मैं किसी को ना नहीं दूंगा. तो वो मुझे प्रण वापस याद आया, तो मैंने ना बोल के उसको वापस बोला हाँ चल मिलते हैं. वी मेट एंड शी केम आउट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. She was किस्मत में सीए ही लिखे. She was a CS, she was a CMA, उसने बहुत सारी क्या है और 2-4 क्या है डिग्रीज ली थी. And she was also an astrologer. अच्छा. She was a very good astrologer and a tarot card reader. So she just, I don't know, she just reads my face and she does something, and she goes back home tomorrow and she calls me up and she says that Karan कुछ भी हो जाए, because I told her what I was going through. कुछ भी हो जाए तू नवंबर 2019 का अटेम्प्ट दे रहा है, आई एम नॉट लिसनिंग एनीथिंग. क्या बात है.
तू दे रहा है, और वो ऐसे हक से बात कर रही थी कि हम से सदियों पुराने दोस्त हो, लाइक तू दे रहा है भाई, मैं कुछ नहीं सुन रही। एंड आई एम लाइक अरे यार, पर मेरा पूरा क्या है, विल पावर टूट गया, मैं क्यों दूं यार, मुझे नहीं देना। 198 पे आके रोक दिया, अभी क्या गारंटी है। शी इज लाइक तू दे रहा है। एंड उस उस पॉजिटिविटी के साथ कि मैं पास हो ही रहा हूँ और किसने ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट किया है, एंड मुझे उसके कोई पहले वाले प्रिडिक्शंस पता नहीं थे सब, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो डन, लेट्स गो हेड विद दैट। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे .200 आया है। क्या बात है। .200 आया था, लाइक दैट वाज क्रेजी मैन, कि आज कैसे, राइट। बट आई रियलाइज कि ये इसीलिए हो पाया बिकॉज मैंने हिम्मत की थी। एंड द वर्स्ट एंड द बेस्ट पार्ट वाज अभिषेक भाई, कि जब मैं एंटर हुआ था उस सेंटर में, एग्जाम सेंटर में, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड विथ मी, दैट वाज इवन मैजिकल। अभी आप समझो कि मैंने अगर 2015 से पढ़ाना शुरू किया है, तो आराम से वो बच्चा जो इंटर का, तो वो फाइनल में आ जाता है। करेक्ट। तो वही मेरा इंटर का बच्चा फाइनल में था, सेम सेंटर, सेम एग्जाम सेंटर। मैंने उसे देख लिया था क्योंकि वो मेरा फेवरेट बच्चा था वो। कैन यू इमेजिन, गुरुजी भी उधर ही है और शिष्य भी उधर ही है, और एक ही एग्जाम दे रहा है। एंड टू टॉप इट ऑल, वी वर पार्टनर्स। लाइक होता है ना कि एक यहाँ पे बैठा और एडजेसेंट बैठ रहा था, तो मैं तो उसे इग्नोर ही कर रहा था। मैंने बोला क्या इसको, लाइक क्या बोलूंगा मैं, कुछ पूछ लेगा मुझे तो ये वो। तो वो दूसरी बेंच से वो मुझे देख ही जाए, ही इज जस्ट स्टेयरिंग एट मी बिकॉज ही इज कंफ्यूज्ड कि करण सर है कि नहीं है भाई। मैं जरा देख लूँ, डबल चेक कर लूँ भाई। एंड यस, इट वाज मी, एंड ही रियलाइज्ड दैट इट वाज मी। Not say anything, he just said all the best Karan sir. You know, okay, I don't know, आपकी कोई ना कोई मजबूरियां रही होंगी that you are giving the exam today, but I'm so happy that you have not given up and you're still at it, and that inspires me. Okay, nothing inspires me more than this. And वादा करते सर कि जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको पहला फोन करूंगा और आप भी मुझे फोन करेंगे, और दोनों इस बार इस एग्जाम में दोनों टीचर और स्टूडेंट एक साथ पास होंगे। क्या बात है। और उसने जो कॉन्फिडेंस दिया ना मुझे कि यार इतना मैच्योर हो गया है क्या मेरा बच्चा, इतना मैच्योर हो गया, दैट गिव मी इनफ इमेंस कॉन्फिडेंस। एंड आई रोट द पेपर्स, एंड वाकई में जब रिजल्ट आया, यू वोंट बिलीव अभिषेक भाई, मैं क्लास ले रहा था अपनी, एंड इंटर सी की क्लास चल रही थी, एंड देयर वर 300 odd people sitting in front of me. मुझे अभी भी वो दृश्य याद है कि मुझे पता था कि रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले अभी थोड़ी देर में, और इंस्टीट्यूट का ऐसा है कि वो बोल रहा है 6 बजे आएगा, वो 12 बजे भी आ जाता है। माई फोन वॉज कंटिन्यूसली रिंगिंग, बट मैंने वो वाइब्रेशन पे रखा था। तो जैसे ही मैंने वो होता है ना, सम दिया है और कॉपी करने के लिए दिया है बच्चों को, मैं गया और मैंने बस वो फ़ोन देखा, एंड आई कुड सी लाइक 10 मिस कॉल्स ऑफ माई मॉम। एंड मैंने चुपके से क्या है वो फ़ोन उठाया बिकॉज आई वांटेड टू स्पीक टू हर, एंड शी सेड करण पास था, मुझे तो पास हो गया है, तो हाफ CSE बन गया। एंड सो ट्रू अभिषेक भाई, वो जो सेंस ऑफ रिलीफ था ना, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भगवान ना दाती पास થઈ ગયો છે તું કરો ને, I'm like what? I double checked it કે તમે નામ જોયું ને મારું, did you see my name? It's Karan Deepak Sheth. Like yes, you are a CA, congratulations. And you won't believe that उस दिन मैंने ऐसे ही समझो कि मैं स्टेज पे आया, बीच में सेंटर में मैंने माइक लिया, और मेरे आँख से ऑलरेडी लाइक देयर वर दीज टीयर्स दैट वर कमिंग आउट, एंड माय स्टूडेंट्स वर एक्चुअली इंक्वायरिंग मी, सर क्या हुआ आपको? एंड आई जस्ट सेड दैट आज आपका सर हाफ CA से
सीए बन गया. क्या बात है. And there was this gush of noise that was just erupted for the next 10 minutes that I still cannot fathom, that I still cannot forget. कि यार जो माने वो बच्चों के आंख में आंसू थे कि आज हमारे सर सीए बन गए. They were equally shocked because they did not know that I was not a CA. Correct. So when I said that, and then I told them the story without any second thoughts, and I realized that instead of मुझे लगा कि यार मैं ये बोलूँगा तो बच्चा पता नहीं एम्बैरस होगा या पता नहीं ऐसा होगा कि यार मुझे कैसे देखेगा. वो मुझे बहुत ऐसे थॉट्स आते थे, बट उसके बदले उन्होंने यही बोला कि सर थैंक यू फॉर शेयरिंग. Yeah. Because you not giving up and fighting back and taking up CA after 5 years and completing is a great sense of inspiration. Correct. And that will always remind us कि यार कई बार आप जब फेल होते हो तो ठीक है, आप वो चीज़ को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, पर आप उसे क्विट ना करें और उसे परस्यू करें अगर आपको सही लगता है तो. एंड आप वापस बाउंस बैक कर सकते हो. राइट. एंड दैट इज़ वॉट दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज दैट आजकल का जो बच्चा है बहुत समझदार है यार. वो उसमें जो सेंसिटिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा है इन रिलेशन टू आवर पेरेंट्स और समवन, बिकॉज दे अंडरस्टैंड फ्रॉम विच प्लेस वी आर कमिंग फ्रॉम. तो करण भाई, सॉलिड एंड अमेजिंगली इमोशनल स्टोरी. मज़ा आ गया ना सर? एकदम मज़ा आया. और हाफ सीए बना और सीए बना अब टैक्स का टीचर. अब टैक्स का टीचर का फ्यूचर क्या है ये बताइए. तो टैक्स का टीचर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये इनिशिएटिव में देयर इज़ अ सोल. राइट. एंड देयर इज़ एम्पैथी फॉर स्टूडेंट्स एंड देयर इज़ केयर एंड कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स. माने ऐसा है कि भाई वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आज टैक्स का टीचर में मेरा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं सिर्फ जीएसटी पढ़ाऊं नहीं, मैं उनको याद रखवा दूं. माने कंठस्थ हो जाए, उनको वर्बैटम हो जाए कि वो कभी भूल ना पाए. और उसके साथ साथ जो स्ट्रगल्स मैंने अपने लाइफ में किए हैं वो लाइफ लेसन्स भी उनको दूं. सो आई वांट नॉट जस्ट देम टू बी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई वांट देम टू बी गुड ह्यूमंस. Excellent. Who understand that struggles in life come only to make you stronger. True. Right. And बस goals बड़े हैं, औकात से बड़े, अपने जहन में मैं एनविजन कर सकता हूँ उससे भी बड़े. एंड मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जब मैंने शुरू किया था ये, तब मैं बहुत डर गया था. डर इस बात के लिए डर गया था अभिषेक भाई कि मैंने जॉब तो छोड़ दी है. राइट. तो सबसे पहला डर क्या होता है कि जो फिक्स इनकम होती है अपनी, हर महीने जो क्रेडिट आती है वो नहीं आएगी. राइट. वो जो डोपामिन मिलता है हमको पहली तारीख को नहीं मिलेगा. तो सबसे पहला डर वो रहता है. आई रियलाइज्ड दैट मेरा वो डर नहीं था एक्चुअली. मेरा डर थोड़ा और डीपर सेंस में था, और वो था डर of disturbing my routine. I don't know if you know this or not, but मैं लास्ट 10 साल से एक ही रूटीन फॉलो कर रहा था. 6 बजे उठो, ओके, अपनी जो भी प्रातः विधि है वो सब करो, लेक्चर 7 बजे शुरू करो और 9 बजे ख़त्म करो. 9 बजे रात को 9 बजे ख़त्म करो. तो मैं दिन के एवरेज 10 से 12 घंटे लेक्चर लेता था. अब आप समझो कि वहाँ पे बच्चे लाना, फीस कलेक्ट करना, पेरेंट्स से बात करना, सेमिनार्स कंडक्ट करना, एडमिन संभालना, टाइम टेबल संभालना, वो सब के लिए अलग टीम होती थी. करेक्ट. अब टैक्स का टीचर में तो सब अपन ही है. मैं ही हूँ हेड ऑफ मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, टेस्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग, सब मुझे ही करना है भाई. करेक्ट. तो मैं उस चीज़ से बहुत डर रहा था. एंड आप देखेंगे नहीं, मैं आपसे एक्चुअली शेयर करूंगा कि मेरी जो वो होती ना, जो पूजा होती है पहले, अब जब शुरू करते हैं, लाइक माई फेस वॉज कम्प्लीटली लाइक ऑफ.
मैं एक्साइटेड ही नहीं था कि मैंने नया ऑफिस लिया था। मेरी इतनी फटी पड़ी थी भाई, मुझे लग रहा था मैंने ये 30-32 हज़ार का क्या ऑफिस भाड़े पे ले लिया है, मैं क्या करूंगा इसमें, क्या करूंगा। क्योंकि क्योंकि आई वाज एट द वर्ज ऑफ लीविंग टीचिंग, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मेरा बर्नआउट हो गया था पूरा कि ये इस तरह से नहीं पढ़ाना भाई। और मेरा इंस्टाग्राम अच्छा चल गया था तो मैंने बोला वहां से इनकम कमाएंगे, बट आई सून रियलाइज दैट आई कैन नॉट लेट माई टीचर die because this is my higher purpose. एंड स्टार्टिंग में 1-2 महीना तो एक्चुअली जब मैं अप्रैल में शुरू किया था मैं डिप्रेशन में ही था, बिकॉज मुझे पता ही नहीं चलता था क्या करना है, बिकॉज सब बिखरा हुआ है, कहाँ से शुरू करूँ, राइट। एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड, मैंने एक्चुअली तभी रणवीर और तन्मय भट्ट का एक पॉडकास्ट देखा था वेर ही स्पीक्स अबाउट रूटीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग रूटीन। क्योंकि जब रूटीन होता है ना अभिषेक भाई, तब आप एक ऑटो पायलट मोड पे हो, दिमाग नहीं चलाना। जैसे आप जैसे ही सुबह उठते हो तब सोचते हो अभी क्या करना है, नहीं, यू डायरेक्टली गो टू द वॉशरूम, राइट। या फिर आपके जो मॉर्निंग रिचुअल्स होंगे, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, राइट, इट्स फिक्स्ड, इट्स वेरी फिक्स्ड, राइट। बोला ये क्या चल रहा है, तो मेरे दोस्त ने बहुत बढ़िया सा सजेशन दिया। उसने बोला तू ज्यादा मत कर, 2 काम कर सिर्फ, तेरा उठने का टाइम और तेरा सोने का टाइम फिक्स कर दे, राइट। उठने का टाइम मैंने फिक्स कर दिया 6 बजे, और उसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो फिक्स कर दी कि, और उसने ये बोल दिया था कि करण कुछ भी कर, जिम जा या फिर भागना शुरू कर, अगर तुझे खर्चा नहीं करना है तो। बस ये एक फिजिकल एक्टिविटी रखना सुबह, बस इससे शुरू करना, और रात को है ना टाइम पे खाना खा लेना 7 बजे और 10 बजे सो जाना, बस इतना कर देगा ना लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। मैंने बोला कैसे होगी भाई, उसने बोला तू कर तो सही, एंड यू वोंट बिलीव, जैसे मैंने बोला था आपको, एंड वी आर कमिंग बैक टू दिस, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो मैंने मेरा उठने का टाइम और सोने का टाइम फिक्स कर दिया, तो अब आप समझो कि मुझे अगर 7 बजे खाना खाना तो उसके लिए घर पहुंचना पड़ेगा, तो इसीलिए ऑफिस से निकलना पड़ेगा 6:30 बजे। तो अब मेरा बैक कैलकुलेशन शुरू हो गया कि अब मेरे पास वक्त, तो मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ेगा भी 9 बजे, तो 9 से 6 का मेरा ऑफिस का टाइम फिक्स हो गया। फिर मुझे लंच अगर करना है 12 बजे, तो मेरे गैप्स फिलअप होना शुरू हो गए, और मुझे ये पता चला गया कि यार मैं अभी टाइम पास नहीं कर सकता, इस टाइम पे ये पहले क्या होता था पता है कि 6 बजे तक काम ही नहीं कर रहा हूँ, फिर गिल्ट आ जाता है कि अभी घर जाना, तो फिर मैं क्या 10-11 बजे तक काम करना, ये सब हो रहा था, स्ट्रक्चर नहीं था। तो जब ये व्हेन आई स्टार्टेड फिलिंग इन दोस बॉक्सेस, आई जस्ट हैड टू नाउ डू व्हाट आई हैव रिटन द प्रीवियस डे। और मैं पिछले दिन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आज है, तो मैं कल का क्या है दिन प्लान करके रखूं, कल का ही, ज्यादा नहीं, कल का पूरी महीने का नहीं चाहिए भाई, पूरे साल का तो जाने ही दो, राइट। तो मैं कल का दिन मैं क्या है, ओके, मैं प्लान करके रखता था कि ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, बस। उससे क्या हुआ पता है, मेरा पूरा दिन एक्शन मोड में आ गया, जो ओवर थिंकिंग चल रहा था ना वो एक्शन मोड में आ गया, और एक के बाद एक्शन लेते गया, एंड दैट वाज इट। फिर मैंने इंस्टाग्राम शुरू कर दिया, फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, सो मच मैंने लिंक्डइन शुरू कर दिया, सो मच सो दैट मेरे इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड है कि लोगों को 2-2 साल लगा है, 2.5 साल लगा है 5,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, एंड आई डिड इट इन 2 months ऑन लिंक्डइन, ऑन YouTube as a link, okay, and on LinkedIn. Yeah. Why? Simple, on the basis of consistency. तो मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि टैक्स का टीचर शुरू हुआ था with a completely directionless thought, मैंने disoriented था तभी मैं, बस कुछ करना था। एंड मेरे पापा ने बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी, अभिषेक भाई, लेट मी टेल यू दिस। उन्होंने बस बोला करण तुझे नहीं समझ में आ रहा है ना, बिकॉज मैंने उनसे बात की थी कि पापा मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं, मैंने ऑफिस ले तो लिया, खर्चा कर दिया, 2 लाख का फर्नीचर करवा दी, राइट, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तो उन्होंने पता है क्या बोला, करण सिर्फ एक चीज कर, हर रोज तैयार होके टिप टॉप ऑफिस जाना, बस नहीं पता है कुछ मत कर, बस ऑफिस चले जाना, घर पे नहीं रहना, मैं घर पे नहीं देखूंगा तुझे ऑफिस जाना है। यू हैव टू शो अप
every single day. I don't give a damn whether you know or you don't know what to do. एंड वो मैंने एक सजेशन मान लिया उनका. मैं घर पे नहीं करता था, क्योंकि घर पे क्या सीधा बेड आता है, बेड पे सोते जाओ. करेक्ट. या फिर बिंज वॉचिंग करते हो. वहां पे एक एनर्जी ही अलग है. देयर इज अ डेस्क, देयर इज दिस, वहां पे एक पूजा रूम है, वहां पे एक चेयर है आपकी जो वेट कर रही है कि आप वहां पे बैठे, और एक अलग ही एनर्जी होती है. करेक्ट. एंड वहां से फिर पता एक के बाद एक काम सूझने लगा. एंड फिर क्या है, बच्चों ने इतना प्यार दिया है अभिषेक भाई के आज मुझे मेरे कितने सारे दूसरी फैकल्टी के जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे करण तेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं. क्या बात. यार करण सर की नोट्स बहुत बढ़िया है. लाइक यू हैव, लाइक पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू एंड आई एम लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड. राइट. एंड दैट ओनली हैपेंड बिकॉज आई क्रिएटेड अ रूटीन. एंड अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, बिकॉज अब मुझे पता है एग्जैक्टली क्या करना है. राइट. तो जो रूटीन नहीं था ना, वो रूटीन आ गया, और इसीलिए आज बहुत कॉन्फिडेंस है. एंड इसीलिए शायद मुझे आप जैसे लोगों को भी क्या मिलने का मौका मिल रहा है अभिषेक भाई, बिकॉज इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. एंड the journey that I have seen of yours and what you've done and the kind of content that you create is just so inspiring, because it's only on Instagram that I actually discovered you. And I guess One Insurance, Get One Insurance का Instagram page, and I was and it happened that जो आपके सामने जो नॉन स्ट्राइक एंड पे था, राइट, वो मेरा दोस्त निकला, राइट, धवल. And I just called him up and I said that, are you managing these people? Are you helping these people in any way? And he said yes. And I'm like, boss, whatever it is, like you're just doing a fantastic job. Right, because the right on point, you were solving people, you were helping, and I could actually see so many reels getting viral. So so thanks a lot, Abhishek bhai, for inviting me on the podcast, because I think if not anything else, but I've at least earned a friend whom I can always give a call and say ki yaar, you've been through this, looks like you've been through this, I think you can definitely guide me and help me. And I feel that is what social media has done for me, create friends out of thin air, and that too people who are concerned about your growth and people who want you to grow. And I feel I can't be more thankful to my entire social media journey. So this is great. But tell me one thing, Abhishek bhai, that frankly I have not seen any insurance brand, biggest of the big, taking up an initiative on social media the way you have done. You are actually bringing financial literacy to its core. Like ऐसा नहीं कि आप मजाक में कोई रील बना रहे हो या ऐसा कुछ है. You are actually addressing the right problems. जो लोगों की जो दुखती नस है, वो आप पकड़ के क्या है उसका रेजोल्यूशन लेके आ रहे हो. Where did this thought come from, and what is the entire objective of One Insure? So Karan, we've been running One Insure for the last 15 years. 15 साल की जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पता चली और जो समझ आई वो ये थी कि हम एज इंश्योरेंस सेलर्स एंड इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स हम बड़ा इसको सिंप्लीफाइड तरीके से देखते हैं. ये सिंपल सा प्रोडक्ट है, हमको तो समझ आता है. इट्स वेरी वेरी टेक्निकल फॉर द एंड कंज्यूमर. एब्सोल्युटली. जो खरीद रहा है उसको बिल्कुल नहीं समझ आता है कि ये इज दिस गुड बैड, हाउ इज इट. और मैं इस चीज़ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करता हूँ कि एक्चुअली टेक्निकल है. अगर एक लेमैन खरीदने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए बहुत टेक्निकल है. हमको बहुत सिंप्लीफाइड लगता है बिकॉज वी बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 15 years. It's your game. So the only endeavor is I keep telling people how we match makers. हम शादी कराते हैं. तो शादी क्यों और क्यों इतना ज़रूरी है ये? एक बंदा 28-30 साल की उम्र पे शादी करता है और लेट्स से 80-85 तक जीता है अपनी वाइफ के साथ. एक पूरा लाइफ स्पैन है. वो बंदा वही 28-30-32 साल की उम्र पे पॉलिसी भी खरीदता है और उसको भी लेके चलता है टिल द टाइम ही इज 80. राइट. हेल्थ इंश्योरेंस आप जीवन भर चलाते हो. अगर ये गलत डिसीजन हो गया तो शादी जैसे ही होगा, या तो टूट जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, ये पूरी लाइफ भर किचकिच चलेगी. अनलेस देयर इज अ राइट डिसीजन मेड एट द वेरी स्टार्ट, तो शादी में कुछ ना कुछ समस्या आनी. तो हम एज मैच मेकर्स ये इंश्योर करते हैं
कि अगर करण को पॉलिसी चाहिए या अभिषेक को पॉलिसी चाहिए या ये हमारे प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब शांतनु को पॉलिसी चाहिए, आपकी शायद रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी अलग है, इनकी अलग है। करेक्ट। तो हम लोग एक एग्जैक्ट मैच बिठा के आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो पॉलिसी ले, जनरलाइज ना करें इसको, और जितना हो सके आपको भी इस चीज को समझाएं और इक्विप करें विद नॉलेज कि भाई ये पॉलिसी ले रहे हैं तो आप क्यों ले रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट, सिलेक्शन। दैट इज ग्रेट, बिकॉज काफी सारा मिस सेलिंग मैंने देखा है कि कमिट कुछ एक्स किया है और होता है सेलिंग कुछ। से ज्यादा इंडिया में प्रॉब्लम है नॉलेज की। मुझे मालूम Knowledge ही नहीं की। कि मैं आपको गलत पॉलिसी दे रहा हूँ। दैट इज सो ट्रू एक्चुअली। मुझे तो मालूम ही नहीं, मैंने आपके साथ क्योंकि गलत कर आपको ही दिया। नहीं पता है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक्चुअली IRR क्या है या फिर रिटर्न्स क्या है। एंड देन द सेकंड डिफरेंस दैट वी ट्राई एंड क्रिएट, तो पहला तो हो गया कि राइट पॉलिसी टू द राइट पर्सन। करेक्ट। उसके बाद जब कभी शादी में समस्या है, जब कभी हस्बैंड वाइफ में रूट है, कनेक्ट यानी है, पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी होल्डर एंड द पॉलिसी क्लेम आया, पॉलिसी क्लेम Service बेसिकली issue दैट है। विल बी सेटल्ड बाय द कंपनी। हाँ, देयर वी हैंडहोल्ड द कस्टमर एंड वी Wow, इंश्योर lovely. दैट वो बंदा पॉलिसी के साथ जो उसका एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। सो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ऑन सोशल मीडिया, एज यू सेड, कि ऐसा कोई नहीं कर रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है जो हम लोग कर रहे हैं बड़ा डिफरेंट है और यूनिक है। because that is very authentic and very real, because those problems are actually very real problems. तो एक ही मीडियम हमको दिखा जहाँ पे आई वुड से एक अनबायस तरीके से, एक क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बिना कोई बायस लाए ये चीज Correct. लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी कि दीज आर द बेसिक निटिग्रिटीज। एंड अगर आपको कल को इंश्योरेंस को लेके कुछ क्वेश्चंस है, डिसीजन मेकिंग करनी है, then probably if you like what we are telling you, then You can contact us. we are the right people to get. That's a good way to actually communicate the fact that Yeah. we are not here to chipkaofy you anything. Absolutely. We're here to give you the right guidance and advice. Yeah. And in case if you like our guidance, you can also like take our products. So it's a great way of actually educating people and selling them what they need, Absolutely. and what not, and not something that you can earn a hefty commission out of. So that's a great work ethic, Abhishek bhai, and I really This is what we stand for. And as I told you in terms of our podcast, our endeavor is to get real life heroes like you. oh जो नहीं, नहीं, आपको नहीं लगता, लेकिन मैं खुद सोच रख सकता हूँ एक 18-19 साल का बच्चा, मैं बच्चा ही बोलूंगा, मैं तो जब 18-19 का था तो बच्चा ही था। मैंने भी घर छोड़ दिया था, मैंने भी घर छोड़ दिया था, मैं भी माँ बाप के साथ नहीं रहता था, बट मैंने उस टाइम पे मैं ये सोच नहीं सकता कि मैं अपनी लाइफ के ऊपर पूरा घर का बर्डन कैसे चलाता। सो वहाँ से निकल के अपनी पूरी फैमिली को हैंडल करना, उस फैमिली को वापस एक स्टैचर पे लेके आना, एंड आई एम श्योर योर ब्रदर, दो ही इज वेरी सक्सेसफुल नाउ, काइंड ऑफ ओज दिस एंटायर थिंग in a sense to you. So I think no, but it's just No, a I'm part saying, and parcel. Yeah, it's a like part and you parcel. did your brotherly Yeah. duties basically. Yeah, so we both like, because I'll tell you something Yeah. which I have not shared कि उसने क्या है, इंजीनियरिंग की, फिर एक जॉब ले ली थी। हाँ. Right, very interesting stuff actually, which very few people know about विराज। उसने जॉब ले ली थी और 3 लाख पर मंथ नहीं, पर एनम की जॉब थी। हाँ. इंजीनियर्स को तो वही हाँ, वैसे होता है, ही 20-25 starting हज़ार वैसे ही। मिलते हैं, क्या मिलता है, राइट। एंड तभी क्या है, उसने रणवीर के साथ काम करना शुरू किया था। वो कुछ लेके आ रहा था डील्स वगैरह, एंड उसकी सबसे पहली डील मुझे याद है जिलेट की थी, जो उसने रणवीर के लिए की थी, जहाँ पे उसका जो कमीशन का पार्ट था दैट केम आउट टू बी सम 20-25,000। Okay. राइट। तो वही था कुछ, उसने 2 लाख की डील करवाई थी और उसका 10% कुछ उसको गया था। एंड इज लाइक, भाई मैंने एक मेल लिखा था, उसमें मेरे को क्या है 25,000 मिल गया। 20-25 हज़ार मिल गया, और मैं यहाँ पे महीना घिसवाता हूँ और मेरे को उतना ही पैसा मिलता है, उससे कम। उसमें भी TDS VDS काटता है वो, तो ये कुछ मेरे हाथ में 20-21 हज़ार आता है। भाई मुझे नहीं करना। तो ही केम अप टू मी एंड ही टोल्ड मी दैट यार आई वांट टू क्विट माय जॉब, तू चला लेगा ना? मैंने बोला एक चमाट मारूंगा, तू चला लेगा क्या बे? तू ऐसा क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हाँ, फिर करोड़ों ला रहा है तू। कि 30-35 लाख कमा रहा और तू मुझे बोल रहा है कि भाई ऑब्वियसली। एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दैट बॉस, मुझे पता है कि राइट नाउ आई कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी रिस्क्स, राइट, बिकॉज मैं तब 1.25 लाख कमा रहा था, एंड मेरे दम पे ही घर चल रहा था तभी।
तो वो कुछ ऐसा सब्सटेंशियली क्या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। और मैंने लाइफ से ये सीखा था कि यार एक एलिमेंट तो है ना लाइफ में, अगर एक फिक्स रखा तो एक वेरिएबल भी रखना जरूरी है। तो अगर मैं इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ द फिक्स, उसको लेने दो, उसको तो लेने दो। करेक्ट, क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि उसका होना या ना होना तो ना कोई फर्क ही नहीं था तभी, डिफरेंस नहीं था एट दैट टाइम। या there was no difference. So I thought let's take that punt, let's take that bet. तो मैंने उसे इतना ही बोला कि देख तू कर ले, बट मैं तेरे को एक टारगेट दे रहा हूँ कि तू जितना कमा रहा है ना, लेट्स से तू 3 लाख रुपया साल का कमा रहा था, तू इतना टारगेट कर कि पहले साल में तू एटलीस्ट उसका 50% कमा लेगा। तो यू मेक श्योर दैट इन द एंटायर ईयर ओके यू मेक 1.5 lakhs, दैट्स इट, एंड आई वांट यू टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन नॉट जस्ट से कि अच्छा ओके भाई मेरा भाई अगर क्या है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है तो मैं वेलापंती करूँ, मजे करूँ, नहीं। ये टारगेट है तेरा, ये टारगेट अचीव करना है, वरना भाई उसने कितना कमाया पहले साल में? पहले साल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मैं इतना बता पाऊंगा कि उसने 1.5 लाख जो 12 महीने में कमाया था वो 2 ही महीने में कमा लिया था। मैंने बोला भाई बहुत अच्छा डिसीजन लिया, एंड आई एम सो हैप्पी दैट व्हाट यू डूइंग इज अमेजिंग, एंड That's the it part was of crazy. social And Abhishek bhai, to just end the story, जब 10 साल मैंने क्या है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, एंड जब मेरा मन हुआ कि यार मुझे अपना खुद का कुछ शुरू करना है, तब मैं उसके पास गया कि भाई तू तो बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया अभी विराज, तो अब मुझे अपना शुरू करना है, तू है ना। उसने बोला तू पूछ क्या रहा है भाई, चालू कर, और तुझे क्या चाहिए बता, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। एंड आई जस्ट रियलाइज दैट दिस इज हाउ लाइफ, बिकॉज आई नेवर सेड दैट टू हिम कि तू कर, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। जब मैंने वो चीज उसे बोली थी, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे, मुझे बस था कि वो कुछ करे, अपनी लाइफ से कुछ बन जाए। मेरे लिए उतना ही था कि वो अपने लिए कमा लेना बस बहुत है। और आज वो बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है मॉरली, राइट। दो ही सेड दैट तुझे जो हेल्प चाहिए मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, फाइनेंशियली, रिसोर्स वाइज, मॉरली, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट व्हाट गोज अराउंड comes around. Karma is like that, and it comes in ways that you cannot even imagine. तो बस अच्छे काम करो, एंड जब आप एक पोजीशन में हो किसी को सपोर्ट करने के, या ऐसे पावर में हो कि आप किसी को कुछ हेल्प कर सको, तो करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब आपको किसी की जरूरत पड़ जाए, राइट। तो यू हेल्प पीपल टू हेल्प योरसेल्फ, राइट, इफ नॉट एनीथिंग एल्स, राइट। तो बस वही था, एंड टुडे आई एम सो हैप्पी दैट व्हेन ही सेड दैट टू मी। एंड होता है ना कि आज एक सपोर्ट मिलता है यार, फैमिली से, वाइफ से, भाई से, कि तू कर, मैं खड़ा हूँ। बस वो बोलने वाला कोई चाहिए हो ना। जाकिर खान बोलता है ना कि बहुत कम होते हैं लाइफ में लोग के तू कर बेटा, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, जो करना है कर, राइट। तो वो हिम्मत देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव हैड दैट इन माय फैमिली, एंड आई एम सो एंड आई नो योर स्टोरी ऑल्सो अभिषेक भाई, राइट, दैट यू हैव डन अ सिमिलर जॉब with your wife, which is also doing so good. Not as much as you guys. For herself. She's a very self-made person, so that's. Yeah, but still, I would say that. Of course, support is also. I would say that the story they have heard from her also, from you also, and it's crazy. That's how partners support each other, family supports each other, and it's because of that effort only, that you could see her grow. Correct. Right, and nothing like it. So let's fuck all the insecurities in our in our mind, and let's just pray for each other and root for each other's growth. Correct. I feel there's nothing better than that, because then we all will be very secure. True. बिकॉज यहाँ पे क्या कल्चर आ जाएगा कि मुझे तुझे काटना नहीं है, साथ में आगे बढ़ाना है। वो एक मेंटालिटी अगर समाज में आ गई ना, तो भैया मजा ही आ जाएगा।
So that's it. I think we will end at this. Yes. So thanks a lot for coming. Thanks Super a lot. fun. Thanks a lot, Abhishek. But I think we should do another podcast We should do it very And soon. ये half CA full CA वाली जो story थी, it was amazing, Correct. killer, and super good time spent. We'll get to see you soon in this podcast room again. Again. Brother. Thanks a Thank lot, you. buddy. Thanks a lot. Thank you.